कहते किससे हैं, क्योंकि जिस चीज में आदमी काम करता है अगर उसके बारे में उसको जानकारी होती है तो बखूबी अच्छी तरह से उसको कर पाता है। तो जो काम आप कर रहे हो उसके बारे में गहराई से नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर नॉलेज का अभाव रहेगा तो फिर आपके काम करने में भी कुछ ना कुछ अभाव रहेगा, और जब काम करने में अभाव रहेगा तो उस काम का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा स्वभाव बन जाता है जब काम करने का तरीका थोड़ा कम होता है तो आपके स्वभाव में वो फिट हो जाता है। तो जब स्वभाव और काम का प्रभाव दोनों की कमी रहती है तो काम का रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए अपनी जिंदगी में अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आरसीएम बिजनेस में कामयाबी चाहिए, तो आरसीएम बिजनेस में कामयाब लोगों की संगत में रहिए। और कोई जरूरी नहीं है कि कामयाब लोग केवल और केवल भीलवाड़ा में हैं। कामयाब लोग आपके घर में, आपकी मुट्ठी में 24 आवर हैं। यूट्यूब पे पूरे कामयाब एक से एक महारथी भरे पड़े हैं, उनसे आप डिजिटल मिलते रहिए। जो फालतू की बातें आप देखते हो उसको हटाइए माइंड से। उनके कहने का मकसद मेरा मेरे समझ में जो आया कि कामयाबी यदि आप चाहते हो तो कामयाबी से जुड़े जितनी चीजें हैं उन सब सारी चीजों को आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। क्योंकि नोट डाउन होने का मतलब ये होता है जब आप उसको नोट डाउन करते हो तो दो काम होता है। एक तो आप हाथ से लिखते हो, दूसरा मुंह से बोलते हो, और तीसरा आंखें उसको कैप्चर करती है, खींचती हैं। तो इस धरती पर जो व्यक्ति 3 तरीके से किसी काम को करता है, देखता भी है, मुंह से बोलता भी है, और आंख से देखता भी है, मुंह से बोलता है, और हाथ से लिखता भी है। तो इस तीनों लोक की जो शक्तियां हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके उसके माइंड में वो चीजें एब्जॉर्ब कर देती हैं, फिर वो कभी भूलता नहीं उस चीज को। इसलिए जो कहा जाता है कि कॉपी और कलम ले लो, बच्चे को जब ABCD पढ़ाया जाता है तो उसको मुंह से भी तो बताया जा सकता है, उसको क्यों कॉपी और स्लेट तख्ती दिया जाता है, छोटी छोटी मोटी मोटी लकड़ियां दी जाती थी, पतली पतली। इसका सबका बड़ा लंबा प्रोसेस है। कुल मिला के मैं शॉर्ट में बताऊं तो जिंदगी में महावीर सर ने जो मुझे बताया कि कामयाबी का जो शेड्यूल है, कामयाबी का जो मकसद है, कामयाबी का जो मिशन है, वो अगर आपके मस्तिष्क में आ गया तभी कामयाबी आ सकती है, और अगर मस्तिष्क में वो नहीं आया तो कामयाबी नहीं आ सकती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको काम करने पर मजबूर करता है। तो उन्होंने कहा महाराज जी यदि आप कामयाबी चाहते हो तो आपको कामयाब लोगों के संगत में रहना चाहिए, और कामयाब लोग आज की डेट में डिजिटल फिजिकल हर जगह भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। और कामयाबी के लिए कुछ चीजें बेहद अनिवार्य हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई किए थे तो उसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं, बाकी विषय चल जाते हैं, लेकिन कुछ अनिवार्य होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। उनके बिना जीवन बिना खुशबू के फूल की तरह होता है। बहुत सुंदरता हो, बहुत अच्छा आपका व्यवहार हो, सब कुछ अच्छा हो, सारी चीजें हो आपके पास, लेकिन आपके आचरण में मधुरता ना हो, वाणी में मधुरता ना हो, सौम्यता ना हो, आप काट खाओ किसी को बात करो और उस बात में फटे बांस की तरह आवाज निकले तो लोग लाइक नहीं करेंगे। फूल बहुत अच्छा हो और बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे पेड़ में हो, मगर उसमें खुशबू ना हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए कामयाबी के लिए कुछ चीजें बेसिक हैं, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमको 4 चीजें बताई थी। उन्होंने कहा महाराज जी यदि आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले कामयाबी की 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे होस्ट बनाइए, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करेंगे। सुन पा रहे हैं सर?
थैंक यू सर। स्क्रीन आ गई सर? यस सर, आ गई। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस काम को करना चाहते हो, जिस रास्ते पे जाना चाहते हो, जो मकसद, जो मंजिल आपकी है, उस मंजिल पे जाने के जो नियम है, जो कानून है, जो कायदे हैं, उस चीज को आप बिना फॉलो किए मंजिल तक पहुंचना असंभव होता है। आरसीएम बिजनेस में यदि आप कामयाब होना चाहते हो, मजबूत बनना चाहते हो, तो आपके पास 4 चीजों का होना अनिवार्य है। किसी भी कंडीशन में यदि आप कामयाबी चाहते हो, तो आपके पास पेशेंस का होना बहुत मस्ट है, 101% होना ही चाहिए। आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास धैर्य नहीं है, तो इस बिजनेस में रुकना बहुत असंभव हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज का मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम पीरियड होता है, और उतना समय आपको देना ही देना होता है। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो 1 वर्ष आपको पढ़ाई करना पड़ता है। 1 वर्ष पढ़ाई करने के बाद आपकी परीक्षा होती है, फिर उसको आप पास करते हो, तब जाके आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो। तो हर चीज का एक टाइम पीरियड है। एक महिला को जब प्रेगनेंसी होती है, तो उसका एक टाइम पीरियड है कि 9 महीना लग ही जाता है प्रोडक्ट बाहर आने में। बच्चे को जन्म देने में 9 महीना लगता ही है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, कॉमन है, लगता ही लगता है। अब आप बताओ, आपको 9 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? अब हम में से किसी को 4 ही महीने में बच्चा चाहिए, बताओ कैसे संभव है? हो सकता है? किसी तरीके से बताओ, संभव है? नहीं ना। तो पेशेंस की जो ये PATIENCE है, इसके जो शाखाएं हैं ये बड़ी लंबी हैं, लेकिन मैं कुछ शाखाओं को छू करके प्रयास करूंगा कि जो मुख्य चीजें हैं कामयाबी के लिए, क्यों लोग 4-4, 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल लगे हैं और कामयाबी नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ कमी है, रोड मैप में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। उनका जो पथ है, यानी